अमेरिका की वो एक गलती जिसने ईरान को अजय अनबीटेबल बना दिया। स्क्रीन पर दिख रही ये आग सिर्फ एक बम धमाका नहीं है, ये एक ऐसी गलती का नतीजा है जिसे अमेरिका पिछले 70 सालों से दोहरा रहा है। वियतनाम में जो हुआ वही अफगानिस्तान में हुआ और अब वही ईरान के साथ हो रहा है। ज़्यादातर एक्सपर्ट सोचते हैं कि ये हथियारों की लड़ाई है, लेकिन टॉप 10% जानते हैं कि अमेरिका असल में एक घोस्ट परछाई से लड़ रहा है। आज मैं आपको वो एक फ्रेम दिखाऊंगा जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए थे। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी कल की बात नहीं है। ये शुरू हुई 1953 में, जब CIA ने ईरान के लोकतांत्रिक नेता को हटाकर अपनी पसंद का शाह बिठाया। नियम सिंपल थे, तेल पर कब्जा और कंट्रोल। लेकिन यहीं से पैदा हुई वो गलती जिसे इतिहासकार ब्लोबैक कहते हैं। आज हम कवर करेंगे कैसे एक छोटा सा देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी को उलझाए हुए है। वो सीक्रेट सी पॉइंट क्या है जो न्यूज़ चैनल्स आपको नहीं बताएंगे, और क्यों इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अमेरिका सीधे युद्ध, डायरेक्ट वॉर की तैयारी करता है, लेकिन ईरान शैडो वॉर यानी परछाई का युद्ध लड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका ने ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए, लेकिन वो ईरान को नहीं बल्कि उसके प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह और हूतियों को मार रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आप पेड़ की टहनियाँ काटें और जड़ को भूल जाएं। द अनलॉक, ईरान की ताकत उसकी मिसाइलें नहीं बल्कि उसका आइडियोलॉजिकल नेटवर्क है। वियतनाम में अमेरिका वियतकोंग से हारा क्योंकि वो लोकल लोगों के बीच घुले हुए थे। ईरान ने वही मॉडल पूरे मिडिल ईस्ट में फैला दिया। माइक्रो ट्रांजिशन, लेकिन रुकिए, असली झटका हथियारों से नहीं बल्कि एक कागज के टुकड़े से लगा था। अभी तक आपने देखा कि जमीनी जंग में अमेरिका क्यों फंस रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अब असली चुनौती शुरू होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका की सबसे बड़ी हार रणभूमि में नहीं बल्कि ईरान के लोगों के दिमाग में हुई है, चलिए देखते हैं वो ट्विस्ट जिसने गेम ही पलट दिया। 1979 की क्रांति। यहाँ आता है वो गोल्डन नगेट। अमेरिका की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती है नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद को टेररिज्म समझने की भूल करना। जब भी अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाया या प्रतिबंध लगाया, वहाँ की जनता सरकार के खिलाफ होने के बजाय अपने देश के पीछे और मजबूती से खड़ी हो गई। इतिहास गवाह है, जब आप किसी स्वाभिमानी देश को कोने में धकेलते हैं तो वो और ख़तरनाक हो जाता है। यही वो चीज़ है जिसे अमेरिका ने वियतनाम और इराक में नज़रअंदाज किया, और आज वही गलती उसे भारी पड़ रही है। तो अमेरिका ईरान को हरा क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि वो एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो हथियारों से जीती ही नहीं जा सकती। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ राजनीति है तो आप गलत हैं। असली खेल तो काले सोने यानी तेल के पीछे छिपा है। अगर आपने मेरा ग्लोबल ऑयल क्राइसिस वाला वीडियो नहीं देखा तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि अगली बड़ी जंग कहाँ होगी। उस वीडियो को यहाँ क्लिक करके अभी देखें।